मित्रों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सही ज्ञान में। महाभारत की कहानी कौरव और पांडवों के बीच हुई युद्ध पर आधारित है। महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय होता दिखता है, उतना अन्याय इस महाकथा में किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी संपूर्ण नारी थी और शायद द्रौपदी भारतीय पौराणिक इतिहास की प्रथम और अंतिम महिला थी जिसके 5 पति थे और जो 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन पाठकों, क्या कभी आपने सोचा है कि 5 पुरुष से विवाह करने के बाद उसने सभी पांडवों के साथ सुहागरात कैसे मनाई होगी, या वो पांचों पांडवों को कन्या रूप में कैसे मिली होगी? चलिए जानते हैं। द्रौपदी महाभारत की वो पात्र हैं जिसके अपमान के कारण ही इतिहास का सबसे भयंकर रक्त रंजित युद्ध हुआ। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र जितना अनोखा है, उसके जन्म की कथा भी उतनी ही चमत्कारिक है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी जिसका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। इससे जुड़ी कथा भी बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार राजा द्रुपद और कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य एक समय में बहुत ही अच्छा मित्र हुआ करते थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को ये वचन दे रखा था कि जब वो राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य अपने मित्र द्रोण को दे देंगे। परंतु राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य को आधा राज देने से मना कर दिया और अपने राजसभा से अपमानित कर निकाल दिया। द्रुपद के हाथों अपमानित होने के बाद द्रोण भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंच, जहां भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने का कार्य सौंपा और फिर द्रोण कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। यूं ही समय बीतता गया और जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश मांगा। गुरु के आदेश पाते ही पहले कौरवों ने पांचाल देश पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें द्रुपद के हाथों पराजित होना पड़ा। फिर पांडवों ने पांचाल देश पर आक्रमण कर राजा द्रुपद को बंदी बना अपने गुरु के समक्ष में ले आए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जीते हुए पांचाल देश का आधा भाग राजा द्रुपद को दे दिया तथा शेष आधा राज्य का राजा अपने पुत्र अश्वत्थामा को बनाया। इधर द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद राजा द्रुपद प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगे और एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने की कामना करने लगे जो उनके शत्रु द्रोण का वध कर सके। इसके लिए उन्होंने एक ऋषि के कहने पर पुत्र प्राप्ति यज्ञ शुरू कर दिया और इसी यज्ञ की अग्नि से पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ साथ एक पुत्री द्रौपदी भी प्रकट हुई। यही कारण था कि द्रौपदी को याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य द्रौपदी एक युक्ति के रूप में हवन कुंड से प्रकट हुई थी। इसलिए जब द्रौपदी बड़ी हुई, राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने सभी राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया। उधर जब द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा हुई, तब माता कुंती सहित 5 पांडव लक्षगण कांड के बाद ब्राह्मण के भेष में वन में रहते थे। जब इस बात की उन्हें सूचना मिली कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और वहां श्री कृष्ण भी आएंगे, तो 5 पांडव उनके दर्शन की अभिलाषा लिए पांचाल देश की ओर निकल पड़े और स्वयंवर के दिन पांचाल जा पहुंचे। उधर स्वयंवर शर्त के रूप में राजा द्रुपद ने एक यंत्र में
बड़ी सी मछली को रखा जो घूम रही थी। शर्त के अनुसार उस घूमती हुई मछली की आंख में नीचे तैल पात्र में उसकी परछाई देखकर तीर मारना था। सोमवार के दिन एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे सभी एक एक कर अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, सल्प, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर ब्राह्मण के भेष में सोमवार सभा में उपस्थित अर्जुन ने तैलपात्रा में मछली की परछाई को देखते हुए एक ही बाण में मछली की आंख भेद डाली। इसके तुरंत बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। उधर राजा द्रुपद को ये चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह एक पराक्रमी राजकुमार के साथ हो, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मण वेश में ये पांडव पुत्र अर्जुन ही है। स्वयंवर के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास जाने के लिए वन की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में स्थित अपने कुटिया के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाई और कहा कि माता देखो, आज हम लोग भिक्षा में क्या लाए हैं। चूंकि उस समय उनकी माता कुंती कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी भाई माता की हर बात को आदेश की तरह मानते थे, इसलिए वे सभी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। बाद में जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने युधिष्ठिर से बोला, तुम ऐसा करो कि मेरा वचन भी रह जाए और कुछ गलत भी ना हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कोई रास्ता न निकाल सके। अंत में ये फैसला किया गया कि पांचों भाई द्रौपदी से शादी करेंगे। इधर जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वो भी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के अनुसार किसी स्त्री का 5 पति की कैसे हो सकता है। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव ने ऐसा ही वरदान दिया था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। इस तरह महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। यहाँ सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब उन्होंने द्रौपदी को साथ में ये भी वरदान दिया था कि वो प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो करेगी, यानी कुंवारी ही रहेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्त हेतु भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाव दिया कि प्रति वर्ष द्रौपदी एक ही पांडवों के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने
कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी, तब उनके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश नहीं करेगा।